देखिए, पाकिस्तान की ना कोई हैसियत बची है, ना उसका कोई मर्तबा बचा है, ना उसकी कोई इज्जत बची है। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान के ऊपर थूक रही है। तो हम शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है कि न्यूक्लियर वेपन और इसका नाम लेके जो ब्लैकमेल करना चाहते हैं आप, परमाणु बम का नाम लेके, ये नहीं चलेगा। अगर तुमने आतंकवादियों को उकसाना और भारत भेजना बंद नहीं किया तो फिर अगली बार माफी मांगने के लायक भी नहीं बचोगे। जब जब इस देश पर संकट आता है तो नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी की तरह संकट मोचन बनकर उभरते हैं। देखिए, पाकिस्तान की ना कोई हैसियत बची है, ना उसका कोई मर्तबा बचा है, ना उसकी कोई इज्जत बची है। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान के ऊपर थूक रही है, गिड़गिड़ा रहा था, कभी किसी देश के सामने, कभी किसी देश के सामने। वो तो भारत की विराटता को और भारत की जो विशालता है, भारत की जो उदारता है, हम विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले देश हैं। भारत वो देश है जहां से विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हुआ। तो हम शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है कि न्यूक्लियर वेपन और इसका नाम लेके जो ब्लैकमेल करना चाहते हैं आप, परमाणु बम का नाम लेके, ये नहीं चलेगा। अगर तुमने आतंकवादियों को उकसाना और भारत भेजना बंद नहीं किया तो फिर अगली बार माफी मांगने के लायक भी नहीं बचोगे। पाकिस्तान वो देश है जिसे अब यूनाइटेड नेशन और पूरे विश्व समाज को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा जीवन है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, इस देश को समर्पित है। जब जब इस देश पर संकट आता है तो नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी की तरह संकट मोचन बनकर उभरते हैं। जहां तक सवाल है फौज का, सेनाओं का, तो उनकी तो दिवाली भी सेना के साथ मनती है, उनकी होली सेना के साथ मनती है। देश में आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके जीवन का एक एक पल राष्ट्र को समर्पित है और उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। तो ये भारत का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपनी जिंदगी की आहुतियां इस देश के लिए देने के लिए तैयार है। मुझे भारत के प्रधानमंत्री पे भरोसा है। मैं वो सुनता हूं जो भारत का प्रधानमंत्री कहता है, हम वो नहीं सुनते। भारत की जनता वो नहीं सुनती जो ट्रंप कहते हैं, जो पाकिस्तानी कहते हैं। पाकिस्तान की भाषा और विदेशी नेताओं की भाषा राहुल गांधी सुनते हैं, कभी वो चीन की, कभी पाकिस्तान की, कभी ट्रंप की। ये सारा विपक्ष ट्रंप को झूठा बोलता था, लेकिन ट्रंप ने जैसे ही बोला तो उस पर यकीन करना। हमें भारत के प्रधानमंत्री पे यकीन करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ट्रंप क्या कहते हैं हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है।